ओम शांति, ओम शांति। तो सबसे पहले तो आप किस स्थिति में बैठे हो? आज कौन से महावाक्य है? अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त स्थिति। तो अव्यक्त महावाक्य के अंदर जाते हैं। सुनते तो हम आत्माएं बहुत कुछ हैं, परिवर्तन चाहते हैं ना सुनने से, तो स्थिति भी वैसी चाहिए। जिस स्थिति में सुनते हो तभी बनते हो। अब अव्यक्त महावाक्य बहुत गुह्य भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं। गुह्यता ये कि आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, और वो कैसे हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। स्पष्टता इतनी कि हर बात आपको इतनी सहज समझ में आ सकती है अगर अव्यक्त स्थिति के बारे में जानते हो। तो महावाक्य तो सुनोगे, महान बनने के लिए सुन रहे हो, पर स्थिति भी चाहिए। बाबा हर संडे को अपने बच्चों के लिए अव्यक्त महावाक्य यानी अकुट खजाना, एक ऐसा खजाना जिससे आपके विचार सागर मंथन चले, जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो, ये खुराक दी जाती है। ये अव्यक्त महावाक्य खुराक है आत्मा की, एक्स्ट्रा खुराक। साकार महावाक्य सुनते हो, वो रोज की दिनचर्या में आपको कैसे सेवाएं करनी चाहिए, कैसे ज्ञान को उठाना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, क्या धारणाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। चारों सब्जेक्ट साकार महावाक्य के अंदर होते हैं। अव्यक्त महावाक्य में क्या है? स्थिति और संपूर्णता की तरफ जाने वाली स्थिति। अगर साधारण रीति से देखोगे ना तो लगेगा महावाक्य सुन रहे हो, रोज सुनते हो, तो अवस्था भी ऐसी ही होगी। लेकिन अव्यक्त महावाक्य सुनने जा रहे हो, ये होती है स्थिति की परख। आपको अव्यक्त महावाक्य सुनकर अपनी स्थिति की परख होती है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। साकार महावाक्य चारों सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, अव्यक्त महावाक्य आपकी स्थिति के बारे में आपको बताते हैं कि आप अभी कहाँ तक पहुंचे हो। पहुंचना अव्यक्त स्थिति तक है, अव्यक्त बाप दादा तक है, बाप दादा समान बनना है। तो कैसी अवस्था होनी चाहिए, किस अवस्था में महावाक्य सुनने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनने बैठ गए, जैसे रोज सुनते हैं वैसे ही अव्यक्त महावाक्य सुने पर इसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो स्थिति कैसे बनेगी? ये बहुत जरूरी है कि आप अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हो, अव्यक्त बाप दादा के समीप पहुंचना है, तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये परख भी है और आपको उस दिशा की तरफ अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग भी है। ये परख भी है कि अभी आप कहाँ तक पहुंचे हो। आपने पिछले संडे सुना सफलता के सितारे, तो कहाँ तक हम पहुंचे उस सफलता के सितारे? पूरा एक हफ्ता मिलता है उस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर उसे वहीं पर सुनते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं। उससे आगे फिर एक्स्ट्रा खुराक मिलते हैं। आज फिर एक संडे आया है, आज फिर रिपीट मुरली सुन रहे हैं, पर स्थिति कैसे बनेगी? कैसे इन महावाक्यों का रहस्य समझ आएगा? कैसे हम इस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो स्थिति भगवान हमारे सामने दिखाना चाहते हैं? कितने सितारे बताए थे, उसमें नंबर 1 सितारे तो सफलता के सितारे थे। उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं वो भी स्पष्ट समझाया। क्या हमने सारे हफ्ते अपनी चेकिंग करी? एक दिन भी पूरी चेकिंग कर पाते हैं कि ये वाले लक्षण जो सफलता के सितारे के थे वो मुझ में कितने हैं? अगर प्रैक्टिस करोगे ना, एक भी संडे के महावाक्यों की, एक भी अव्यक्त महावाक्यों की अगर प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद परिवर्तन नजर आने लगेगा। आपको याद तो आए इस सफलता के सितारों की निशानियां क्या है, पर जब आप प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। वही साधारणता, वही साधारण चिंतन, वही साधारण वृत्ति,
वही साधारण दृष्टिकोण, तो बताओ अव्यक्त स्थिति कहाँ से आएगी और अव्यक्त बाप दादा समान कैसे बनेंगे? बनना तो यही है। जरूर विचार कर लेना कि हम ये क्यों सुनते हैं। ये स्थिति के लिए है, वो 4 सब्जेक्ट्स के लिए है। साकार महावाक्य रोज सुनते हो, उसमें चारों सब्जेक्ट होते हैं और इसमें आप अपनी स्थिति को जज कर सकते हो कि आपकी स्थिति कहाँ तक पहुंची है, क्या लेवल है आपका। हर अव्यक्त महावाक्य के अंदर रहस्य है, अपने आप को देख सकते हो, पूरा दर्पण है उसके अंदर। और फिर हम बातें बहुत अच्छी अच्छी करना चाहते हैं, स्थिति पे बड़ी पावरफुल चाहते हैं, पर लक्ष्य नहीं आते हैं, क्योंकि लक्ष्य कुछ ही घंटों का होता है और फिर बुद्धि से मिट जाता है, तो लक्ष्य नहीं आते। इसे जरूर चेक करो, क्या अव्यक्त महावाक्य सुनते हुए अव्यक्त स्थिति है? तो अगर है तो ये स्थिति आपको अव्यक्त बाप दादा समान बनाएगी, तभी हम पहुंचेंगे वहां तक, तभी फायदा है। सुनते रहने से कोई कल्याण नहीं होता। अगर होता तो भक्ति मार्ग में जितना सुना ना, उसके आधार पर आप बन चुके होते। कुछ ना कुछ तो आटे में नमक है ही। सुनने से कल्याण नहीं होता, धारण करने से होता है। अंतर क्या है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में? धारणा का अंतर है। भक्ति मार्ग गायन के लिए है, सुनने के लिए है, सुनाने के लिए है, धारण करने के लिए नहीं। और ज्ञान मार्ग धारण करने के लिए, तभी जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में पूरी दृष्टि बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। तो जरूर चेक करना, क्या अव्यक्त महावाक्य सुनते हुए अव्यक्त स्थिति रहती है, या मुझे मेरी स्थिति का साक्षात्कार होता है, या मेरा लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर मैं आत्मा क्या कर रही हूँ। जरूर चेक करना। ठीक। ओम शांति। आज की तारीख है 6 दिसंबर 2020। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 1987। मुरली बहुत गहरी है और साक्षात्कार आपको होने वाला है, इसे ध्यान से सुनना। जो ध्यान से सुनता है और ज्ञान मार्ग में समझने की कोशिश करता है, उसको साक्षात्कार भी होता है। साक्षात्कार सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखने वाला नहीं, इन्हीं नेत्रों के आधार पर अपने जीवन का साक्षात्कार, अपने आप का पूरा परिचय, आत्म परिचय खुद के बारे में। इसलिए चलो करो अपना साक्षात्कार। अरे तो मुरली का है सार, याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। सेवाधारी बाप दादा को कितनी बड़ी बात है ना, भगवान सेवाधारी। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे, माना उनके जैसी सेवा करने वाले समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। माना 3 लकीरें सर्व सेवाधारी बच्चों के
मस्तक पर चमकती हुई 3 लकीरें चमक रही हैं, वो देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये लकीरें किसकी निशानी है? इस 3 प्रकार के तिलक द्वारा, इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। माना वर्तमान में कैसी अवस्था है, वो रिजल्ट देख रहे हैं। एक संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, माना 3 लकीरें हैं, तो वो 3 लकीरें कौन कौन सी हैं पहले वो सुन लें। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। माना हर एक बच्चे में ये 3 लकीरें बाप दादा देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक, माना जब से ब्राह्मण बने, आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। किसी की लकीर तो ऐसी है आदि से अब तक, माना जब से आप ब्राह्मण बने, जब से आपको बाबा का परिचय मिला, जब से आपको पहचान मिली, तब से आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, व किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हो। तो किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। माना उनका आकर्षण बाप से है, लेकिन किसी ना किसी के थ्रू है। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया, किसी ना किसी निमित्त आत्मा के द्वारा बाप से संबंधों का अनुभव करने वाले। ठीक, तो एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में टेढ़ी थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषता। ठीक, तो पहली लकीर के बारे में बताया, वो पहली लकीर थी याद की जीवन, माना योगी जीवन की लकीर, संपूर्ण योगी जीवन कि आदि से अब तक जिनका बाप के साथ अव्यभिचारी एक की लगन में मगन है, और दूसरे वो जो सदा अटूट रही है या बीच में टेढ़ी सी है, क्योंकि किसी निमित्त आत्मा के द्वारा बाप के साथ संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे के द्वारा बाप का सहारा है। ठीक, तो एक है सीधी लकीर वाले और दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं, इसलिए कहा सबकी याद नंबरवार है, चमक उसमें नंबरवार है। दूसरी लकीर कौन सी थी? दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। संपूर्ण पवित्रता
कि लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, है ना। ब्राह्मण जन्म मिला और ये पवित्रता का ब्राह्मण जीवन उन्हें सहज लगने लगा, ये जीवन में वरदान के रूप में उनको अनुभव हुआ। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है, मतलब बीच में कोई विघ्न नहीं है। पवित्रता की जो लकीर है उनकी संपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इसको वरदान को अपने जीवन में अनुभव किया कि ये मुझे वरदान की तरह मिला हुआ है। तो उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे हैं उसी में ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को, क्योंकि जब से ब्राह्मण जीवन मिला तब से ये वरदान मिला, पवित्र भव, योगी भव, ये वरदान है हमारे को। और दूसरी तरह के बच्चे जो होते हैं कि ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। माना पवित्रता पर उन्हें बड़ी मेहनत लगती है, उन्हें कभी तो सहज लगता है और कभी बड़ी मेहनत लगती है कि इस पवित्रता के जीवन को अपनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उन्हें अपने साथ युद्ध करनी पड़ती है। ऐसे भी है दूसरी तरह। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। जिनको मेहनत लगती है, कभी सहज लगता है और कभी पुरुषार्थ लगता है पवित्रता को अपनाने में, तो उन्हों की जो लकीर है ना वो सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। संपूर्ण स्वरूप है पवित्रता का। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना। ब्रह्मचारी, ब्रह्माचारी, बात समझ में? ब्रह्मचारी तन की पवित्रता और ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। बहुत गुह्य बात है, बहुत गहरी बात है और ध्यान देने वाली बात है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। देखो शिव पिता आते हैं ना तन में, कैसे कर्म करते हैं, कैसे तन का आधार लेते हैं, उस स्थिति में हमें बनना है कि हम भी इस तन का आधार ऐसे ही लें। और कर्म ब्रह्मा बाबा ने कैसे करके दिखाए हैं, हम उसको फॉलो करें। आचरण जो ब्रह्मा बाबा का है हम उसको फॉलो करें। तो बहुत विशेष पॉइंट है कि स्थिति में आपको किसके समान बनना है और फॉलो किसको करना है। आचरण व कर्म में, जैसे हम कहते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल शब्द आप ब्रह्मा बाबा की तरफ देख के बताना था। ये मुश्किल आपके देह अभिमान के कारण है। देही अभिमान स्थिति वाले के लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने सब करके दिखाया है। फॉलो करो। आप फॉलो करने में सोच लेंगे अरे ये तो भगवान के साथ है ना, यही तो भ्रांति है। तन तो मनुष्य का है, कर्म तो उन्होंने श्रेष्ठ करके दिखाए, उनको हमें फॉलो करना है, आचरण अडॉप्ट करना है।
इसको फॉलो फादर कहते हैं। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वपन तक हो। ब्रह्मचर्य का व्रत माना आपने इतनी दृढ़ता, इतना निश्चय है कि स्वप्न में भी कोई आपको टच ना कर सके, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वपन तक हो। पवित्रता का अर्थ है, अपवित्रता का अर्थ समझिए। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, माना साथी बनाना, और बाप की कंपनी में सदा रहना। जब इतना श्रेष्ठ कंपेनियन और इतनी श्रेष्ठ कंपनी होगी तो अब पवित्रता कैसे आएगी? पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन माना साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया, बना दिया। बाबा मेरा ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। आप ये तो कहते हो बाबा मेरा, मेरा बाबा, ऐसे तो कहते हो। कंपेनियन तो बनाया है कि हाँ आप मेरे, लेकिन अगर आप कहें कि वो ही आपके हैं और आप सदा उन्हीं की कंपनी में रहो, फर्क है ना। ऐसे तो घर में भी कहते हैं ये मेरे माँ बाप हैं, लेकिन हर जगह उनको साथ तो नहीं लेके जाते लौकिक में। लेकिन अगर आप कहते हो कि यही मेरे सच्चे साथी हैं और इन्हीं के साथ मुझे सब जगह जाना है, तो माया कहाँ से आ जाएगी? कंपेनियन और कंपनी दोनों साथ होने चाहिए। आपने कहा बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। नहीं, ये नहीं कि आप अभी तो योग में बैठे हो तो हाँ जी बाबा मेरा, बाबा मेरा, और जैसे ही योग से हटे फिर दूसरों को ढूंढना शुरू कर दिया। अकेलापन महसूस हो रहा है, अलवेले हो रहे हैं। ये जो अकेलापन है ये माया है, माया। आपने कंपेनियन किसको बनाया, कंपनी किसकी लेनी है? देही अभिमानी बनो, फिर देखो ये साथ साथ रहते हैं। कभी अकेलापन, ये अकेलापन जिसको भी महसूस होता है वो माया में ग्रसित है, क्योंकि वो आत्म अभिमानी है ही नहीं, आत्मा समझता नहीं, तो परमात्मा दिखे कहां से? दिखना चाहिए ना। अब इन आंखों से तो दिख नहीं सकता, दिव्य नेत्रों से दिख सकता है, दिव्य बुद्धि पहचान सकती है। अब ये सब करने के लिए आत्मिक समृद्धि चाहिए, इसलिए कंपेनियन भी नजर आए, कंपनी भी नजर आए, और फिर अकेलापन कभी आए ही ना। लेकिन सुबह शाम योग करके भी सारा दिन किसी और की कंपनी ढूंढते रहते, तो बताओ, सिर्फ मुंह से ही कह रहे हैं ना बाबा मेरा, बाकी बाबा मेरा ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपनी भी बाप की ही रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वे अलग चीज है, वह भी आवश्यक है। अब संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वे अलग चीज है, वह भी आवश्यक है। लेकिन बाप के कारण ही तो ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। अगर बाबा ही ना हो तो आपको ये क्या संगठन मिलेगा, परिवार मिलेगा? 4 लोग नहीं साथ में रह सकते, और आप कितने सारे इकट्ठे रहते हो। 4 लोग घर के अंदर, 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, सबके अलग अलग संस्कार है। वो 4 लोगों को देखा जाता है कि अरे भैया इनकी सुलह कैसे कराई जाए, कैसे ये इनको सही रास्ता दिखाया जाए। हाँ? ये परिवार है, परमात्मा परिवार है, भगवान ने ठेका उठाया है।
इसीलिए रोज समझाने आ जाता है, रोज पढ़ाता है। जैसे लौकिक बाप नहीं देख सकता किसी को लड़ते हुए, वो भी समझाता है, लेकिन ये पारलौकिक बाप है, न्यारे रह के समझाता है, खुद परेशान नहीं होता है। लौकिक बाप क्या है, समझाएगा भी, खुद भी परेशान हो, खुद की नींद भी खराब कर ले। ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं समझाना होता। लौकिक में 4 बच्चों से परेशान, यहाँ इतने सारे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि अटकते नहीं ना। अटकेंगे लटकेंगे तो आज ये कल वो, कल ये कर जो ये, बस यही में लगे रहेंगे, क्योंकि एक ना मिले दूसरे से। ब्राह्मण है पर अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बने, इसीलिए संस्कार उछल खाते रहते हैं। ठीक, कंपेनियन बाबा, कंपनी बाबा की, लेकिन अगर संगठन की कंपनी होती है, वो भी आपको परिवार की जो कंपनी मिली है, किसके द्वारा मिली है? संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, ये अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना है। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाएं। कितनी बड़ी बात है। परिवार में बुद्धि अटका लेते हैं, लेकिन जिसकी वजह से परिवार है, उससे बुद्धि हटा लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज, जिसकी वजह से परिवार है, वो नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। माना बाबा के साथ कंपनी में रहना है, बाबा की कंपनी में रहना है, माना बाबा के साथ साथ रहना है, हर बात में शेयरिंग बाबा के साथ होनी चाहिए, लेकिन बनाते किसको है? परिवार में भाई बहनों को, उनके साथ शेयरिंग हो रही है। माँ बाप से नहीं करेंगे, डरते हैं। डर किस बात का है? खुद की कमी का, क्योंकि उसी से करेंगे जो खुद के जैसा होगा। जो उसके जैसा होगा हमेशा वो शेयरिंग उसी के साथ करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी कमी कमजोरियों की शेयरिंग भी सिर्फ मुझसे ही करो, ताकि मैं उसे रिफाइन तो कर सकूं, ठीक तो कर दूं। तुम करते ही कमियों वाले के साथ, तो इसलिए कमी बरकरार ही बरकरार है, जाती नहीं है, निकलती नहीं, देवाभिमान छूटता ही। और परिवार को याद रखते हैं और बाप को भूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना? झाड़ झाड़ियों में फंस गए और बीज को ही भूल गए। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई। खाली जगह हो गई ना। अब बताओ, माना आप बाबा को छोड़कर परिवार में किसी का हाथ थाम के चल पड़े, तो बताओ, अब जब बाबा को छोड़ के जा रहे हो, हाँ, और आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ जाओगे। अब जब खाली जगह है तो कौन आगे बैठेगा वहां पे? कौन आएगा? वहां माया आ जाएगी, क्योंकि खाली जगह हो गई ना। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते, समूह को नहीं भूलें। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना, समझने में तो होशियार हो ना। समझ सबको आ गई है, सबको अपना अपना दृश्य दिख गया है। कहाँ कहाँ मैं परिवार में घुसा, बाप को भूला, सबको दिखता है अपना दृश्य। तो समझने में तो होशियार हो ना। कहाँ किसी को अपना सखा सखी बनाया, कहाँ बुद्धि अटकाई, कहाँ खाली स्थान रखा, और कहाँ माया आके बैठी। तो समझने में तो होशियार हो ना, हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। अलग थलग तो नहीं होना है आपको, लेकिन सबके बीच में रहते हुए बाप की कंपनी को नहीं भूल जाओ।
नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। ना वो आत्मा याद आएगी जिसकी कंपनी आपको चाहिए और जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ मिल रहा है, उसको आप भूल जाते हो। तो समय पर धोखा मिलना संभव है। एक बात ध्यान से समझना, एक है बाबा की कंपनी, एक है बाबा कंपेनियन। धीरे धीरे क्या करते हैं, हम आत्माओं के जंजाल में फंस जाते हैं। अलौकिक परिवार ही होता है, उनके बीच में उनके साथी हम उनको बना देते हैं और फिर बाप को भूल जाते हैं। और फिर समय रहते आत्मा की कंपनी याद आती है। मानो जैसे कहीं पर सेवा के लिए गए हो तो आपको याद आएगा इस आत्मा के साथ गए थे तो यही आत्मा होनी चाहिए। माना सेवा में सफलता बाप की वजह से होनी है, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं किसकी वजह से हुई थी। तो वहां पे ना कंपनी याद है, ना कंपेनियन याद है, और व्यक्ति याद आता है। तो समय पर धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो वाली बात भी याद रखना। तो कंपनी किसकी रखी है और किसको सहारा बना लेते हो, भूल जाते हैं कि हमको साथ किसका मिला हुआ है और हमारे साथ कौन रहता हुआ है। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप। ध्यान से सुनना, बड़े जबरदस्त पॉइंट है, एक एक लाइन ना बड़ा गहरा है, मतलब मुझे तो ऐसा फील होता है। तो समय पर धोखा मिलना संभव है क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। माना बाबा को तो बाद में याद करेंगे, पहले उस शरीरधारी को याद करेंगे जिसका साथ उनको चाहिए होगा। पहले वो शरीरधारी याद आएगा। कार्य कितना बड़ा है या छोटा है वो तो बात बाद में, पहले याद आएगा कि कौन कौन मेरा साथ देगा और वो व्यक्ति ही चाहिए मुझको साथ में। इस तरह से उसके ऊपर स्टैम्प होगी। तो बाबा बाद में याद आएगा, पहले वो शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया, कोई भी साकार का सहारा याद आया, तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। माना आपने दूसरे नंबर पर बाबा को याद किया, लेकिन पहले नंबर पर आपने शरीरधारी व्यक्ति को याद किया। जब आपको दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? जो बाबा को दूसरे नंबर पर रखते हैं तो उसको पद क्या मिलेगा? हर कर्म करते हुए जो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कौन है, मुझे किसकी कंपनी, मेरे साथ कंपेनियन कौन है, जो अपने हाथों में उसका हाथ अनुभव नहीं करता। सोचो, बुद्धि भी तो उसके द्वारा ही हमारी श्रेष्ठ बुद्धि होगी, जो उसके हाथ में हाथ देकर अपना कार्य नहीं कर सकता और दूसरे नंबर पर पहले सबको याद करता है, पहले उस व्यक्ति को याद करता है जिसका सहयोग उसको चाहिए या जिसका साथ उसको चाहिए, पहले उसको याद करता है और फिर कहीं जाके वो दूसरे नंबर पर बाबा को याद करता है। अब बाबा आप आ जाओ। तो बताओ, जो बाप को ही दूसरे नंबर पे रखता है उसका पद क्या होगा? नंबर 1 या 2? सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वे अलग चीज है। सिर्फ सहयोग लेना और स्नेही रहना वे एक अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। जब भी वो कुछ करने बैठेगा उसको वही सहारा याद आना है, जिसके साथ उसकी सिंपैथी जुड़ी हुई है, वही सहारा, वही चाहिए। जहां फंसेगा सबसे पहले वहां उस व्यक्ति को याद करेगा, फिर बाप को याद करेगा, बाबा आप आ जाओ। वो व्यक्ति भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वे अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। ये बहुत गुह्य बात है। रियलिटी में ये वाला पॉइंट बहुत गुह्य है, जल्दी से समझ नहीं आएगा कि सहयोग लेना नहीं चाहिए। क्या लेना चाहिए, लेकिन पहले बाबा साथ चाहिए, बाद में सहयोग याद आना चाहिए कि हाँ
मेरे पास साथ में कोई भी सहयोग आएगा ना, वो तो बाबा ने भेजा होगा। कोई चॉइस का सहयोग, उस व्यक्ति के साथ तालमेल का सहयोग अगर आपका चल रहा है तो वो तो आपकी चॉइस है ना। उस समय आपने बाबा को थोड़ा साथ रखा है कि किसी को भी भेज दिया जाए, बाबा अपने आप भेज देंगे, कोई बात नहीं, मैं तो करूं। बाबा का साथ जो है, कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। आ गई ना पॉइंट समझ? न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना, मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है, ऐसे वाला न्यारा। माना खुद से ही डरते हैं और खुद की कमी कमजोरी के कारण डरते हैं कि अगर ज्यादा इनके साथ सेवाएं की ना तो फंस ही ना जाए इनके साथ, दूर रहना ही अच्छा है। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना, मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वे कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। अगर डर के कारण कि कहीं हम अटैच ना हो जाएं, कहीं हमारा ऐसे स्नेह ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब मान लो मैं सब बच्चों के बीच में रहती हूँ, मैं अटैच ना हो जाऊँ, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, इससे मुझे वाइब्रेशन आते हैं। तो भाई तुम्हारी क्या स्थिति है? तुम डरे फिरे जा रहे हो यहाँ पे। तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए ना बाप के साथ, इतना तुम्हारे दिल में बाप होना चाहिए, फिर कोई जितना मर्जी कोई साथ में हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। ये है रहस्य है। बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। अब कईयों को ये पॉइंट समझ ही नहीं आना, कैसे सहयोग स्नेही भी बनना है, न्यारे भी रहना है, स्नेही न्यारे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बाबा के जीवन से देखो। सबके बीच में रहते बाबा सबका स्नेही था, लेकिन सबसे न्यारा था। बाबा के जीवन से देखो। तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। वाह, कितना गुह्य रहस्य है पवित्रता का। हम सारे कहते हैं हम पवित्र, हम पवित्र। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। अगर आपको पवित्रता में मेहनत लग रही है तो इससे सिद्ध होता है कि आपने वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान याद है, पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? ये याद रखो कि ये हमारा ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और सोते होते हैं। आपस में भी तो कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक हैं,
एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसे त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसीलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया है, वह ढूंढ रहे हो तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव होना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर, अर्थात स्पष्ट रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर है, अभी तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। अगर आपके पास सेवाएं हैं तो ये आपके ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। सेवा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, सदा निर्विघ्न, और सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। माना जिसकी वजह से यज्ञ में कोई विघ्न ना पड़ता हो, जो सेवा में अपनी वजह से कोई विघ्न ना डालता हो। सेवाएं चल रही हैं लेकिन वो कुछ ऐसा वाइब्रेशन में भी कुछ उल्टा पुल्टा ना करता हो, उसे निर्विघ्न सेवाधारी। आगे सुनना, मतलब किस तरह से निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोंद है, आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। अगर विघ्न बहुत भी आते हैं और पेपर बहुत आते हैं, ये आपको अनुभवी भी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्वात्माओं की दुआ का अनुभव करना। माना सेवा करते हो तो संगठन की दुआ मिलती है, सर्वात्माओं की दुआ मिलती है, इस तरह से इसका अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। तो विघ्नों से डरोगे नहीं, फिर आपको लगेगा अनुभव की अथॉरिटी आ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। ध्यान से सुनना, विघ्न को विघ्न नहीं समझो, उसे पेपर समझो और अनुभव की सीढ़ी समझो। विघ्न को विघ्न नहीं समझो और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को, अगर कोई आपके रास्ते में विघ्न क्रिएट भी करता है तो विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो कि ये तो मेरे रास्ते में हमेशा विघ्न ही खड़े करती रहती है आत्मा। क्या समझो उसको? अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो कि आपको उन्होंने अनुभव दिए तो वो तो आपके शिक्षक ही हुए, उन्होंने एक्स्ट्रा अनुभव दिया आपका। रियलिटी तो यही है। इससे क्या होगा, आपके मन में उसके प्रति कभी भी ऐसे भाव नहीं आते हैं, क्योंकि शिक्षक के प्रति तो हमेशा रिगार्ड ही रहता है। तो विघ्न को विघ्न नहीं समझो। कितनी माना एक एक लाइन के अंदर ना बड़ा गुह्य रहस्य है। अगर आप इसे प्रैक्टिकल जीवन में यूज करें तो आप कभी मूंझ नहीं सकते। विघ्न को विघ्न नहीं समझो और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वे एक्सरसाइज कराते हैं, माना व्यायाम कराते हैं, तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन अगर जिसको समझ नहीं है वो यही समझेगा। आगे सुनो, तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है,
लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। क्लियर हो, समझ आई? कि जब भी कोई एक्सरसाइज व्यायाम शुरू करता है तो उसको वहां पे दर्द होता है और उस दर्द से वो घबरा जाता है, लेकिन वो वाला दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको ये समझ नहीं होती है वह चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर लिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघन का है। आपको विघनकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वह बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव, अब ध्यान से सुनना, सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। तो आपको सेवा जो भारी कर रही है वो आपके अपने देहाभिमान के कारण, लेकिन अगर ये आपकी स्थिति है तो कोई भी सेवा हो वो आपको भारी नहीं कर सकती है। सेवा में भारीपन नहीं है, आपकी स्थिति में भारीपन है। तो बाबा के कहने का भाव क्या है कि आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर फिर सेवा में उतरिए। स्थिति है नहीं, सेवा करने जाते तो सेवा को भी भारी करते, जबकि सेवा स्थिति बनाती है, स्थिति को बिगाड़ती नहीं है। तो स्थिति कौन सी चाहिए सेवा में? तो स्थिति ये वाली चाहिए कि सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता। सुना? क्योंकि अगर अंदर वो स्वच्छता नहीं है और आप सेवा में उतर गए किसी के साथ, तो आपकी वृत्ति में वही दृष्टिकोण है, तो उसी वृत्ति से दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ % में हल्का पाप है। अगर बीती का संकल्प करके आप सेवा में उतरते हो, है ना, जिसके साथ भी सेवा कर रहे हो उनके दृष्टिकोण से, उनकी वृत्ति से सेवा में तो उतर गए, लेकिन सेवा में सफलता नहीं मिली। बीती का संकल्प भी करना कुछ % में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है, वर्णन करना तो और बड़ी बात है। लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? है ना, आप ऐसा सोचते हो कि हमने जो कहा था वही हुआ। क्या आप श्रेष्ठ संकल्पों से ऐसा नहीं कर सकते? ये क्यों कहते हो कि हाँ देखा हमने कहा था ना ऐसे ही हुआ ना? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। आपके अंदर इतने शुद्ध वाइब्रेशन हो जाए वो व्यर्थ वाइब्रेशन को खत्म कर सकते हैं। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है, माना शक्तिशाली संकल्प है, तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं।
सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति में सेवा करना सफलता का आधार है। अगर आप निस्वार्थ भाव से निर्विकल्प स्थिति से सेवा करते हैं ना, तो सफलता जरूर मिलती है। निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, ये होना ही है। भिन्न भिन्न बातें होंगी, भिन्न भिन्न विचार होंगे, भिन्न भिन्न तरीके होंगे, ये सब होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूझो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे ना, तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते, इसे सेवा को भी बढ़ाते चलो। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। स्नेह, सहयोग, निस्वार्थ भाव में आगे बढ़ाते। ये नहीं कि मुझे किसी को सहयोग नहीं देना है, बाबा तो आपको निमित्त बना रहा है, आपके द्वारा सहयोग देना चाहता है। आप सहयोग दो, सबको सहयोग दो, अपनी सेवाएं कंप्लीट करो, सबको सहयोग दो। भाव चाहिए तो स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते ही चलो। समझा? समझा? आज बहुत कुछ समझने का था, समझ भी आया? आया? समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलता पूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों की सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वाह बच्चे वाह के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, ये है ही नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया, संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश और विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया ये क्वेश्चन ही नहीं, सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है, तो पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है। पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है तो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है, बीज को अंदर छिपाया जाता है, बीज को बाहर नहीं रखते, बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। खुशी में नाच रहे हो ना? वाह 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 तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, ये चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने या फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रूहानी रेस होती है। रीस नहीं,
कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दें, तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरियाज में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हो ना, उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता उससे भी तो उन्हों को लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो, तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हो। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक भी जा सकते हैं। और अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभुल होते हैं। ऐसे अभुल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद, है ना। बार बार अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा कि याद करना है। प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती, इतनी याद होती है। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती, मतलब नाखून तक भी पहुंच नहीं सकती माया, बाकी पहुंचना तो बड़ी दूर की बात। संकल्प रूपी नाखून, है ना, संकल्पों में भी माया नहीं हिला सकती। आज का स्लोगन, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।